अब बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ओला का Gen 2 हो या S1 X Plus हो या कोई भी मॉडल हो, लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू अब आने चालू हो गए। S1 X Plus के भी अब आ रहे, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि Gen 2 की जो सीरीज़ आई है, Gen 2 ज़रूरी नहीं है S1 Pro की ही हो। Gen 2 हम S1 X Plus को भी बोल सकते हैं और S1 X को भी बोल सकते हैं, क्योंकि Gen 1 का जनरेशन अलग है, ये जनरेशन 2 है, तो सभी Gen 2 में ही आती है। तो यहाँ पे ब्रेक स्टक हो जा रहे हैं एक दिन की डिलीवरी मिलते ही, और साथ ही में मोटर से साउंड आने लग रहा है जिनकी डिलीवरी 1 वीक पहले हो चुकी है। जहां देखो भर भर के कमेंट है, मैं दिखाते दिखाते परेशान हो जाऊंगा। इतने ज़्यादा 1000 से ज़्यादा आपको एक घंटे में कमेंट आते दिख जाएंगे ओला के नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव नहीं बोलूँगा, कस्टमर परेशान है अपनी गाड़ी लेके, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इवन आप नई गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो, Gen 2 है ये, मेरे ख्याल से S1 Pro Gen 2 ट्विन सस्पेंशन वाली, और उसी दिन अगले दिन आपको शाम को कुछ ऐसा देखने को पड़ रहा है। आपको अपनी S1 Pro Gen 2 जो कि 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख की आती है, उसको इस कंडीशन में उठाते हुए ले जाना पड़ रहा है। अब यहीं पे कुछ चीज़ को ब्रेक हो जाए इनके हाथ से, तो कंपनियां इन्हीं के ऊपर दोष दे देगी कि तुम्हारे कारण ये ख़राब हुआ, अब हम इसको क्लेम भी नहीं कर सकते। तो Gen 2 में क्या प्रॉब्लम आ रही है आखिर वो जानने की कोशिश करते हैं। ऊपर से मोटर साउंड, और कुछ कस्टमर सर्विस से इतने परेशान है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में रिप लिख के रख दिया, हालांकि ये Gen 1 है। और भाई साहब, अगर आपने इस वीडियो को देखे बिना अगर ओला ले ली या लेके रखे हो और नहीं देखा, तो सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो चाहो तो इसकी, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे मेनली प्रॉब्लम जो कि S1 Pro में आ रही है और S1 X Plus में, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक्सीलेटर पूरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। दूसरी जो इसकी सबसे बेकार चीज़ मुझे लगी कि गाड़ी का हॉर्न जो ऑटोमेटिक साथ ही में यहाँ पे क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। Gen 2 में बोल लो, S1 X Plus में बोल लो, कि इतनी चीप क्वालिटी की, ये सेम क्वालिटी आपको Gen 1 में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली थी, और इतनी ज़्यादा दिक्कतें इसमें नहीं आ रही है। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि इसमें एक्सीलेटर आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब जितना भी थ्रॉटल दे रहे हो, ये गाड़ी का कट ऑफ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये मैक्सिमम कस्टमर के साथ हुआ है। कुछ के साथ गाड़ी ही पीछे पार्किंग मोड से अपना राइड मोड में जा नहीं रही। साथ ही में इसका जो बेल्ट का कवर है वो ईजिली टूट जा रहा है, ये मैक्सिमम कस्टमर के साथ है। मैंने भी अपने आँख से बहुत सारे ओला में देख चुके हैं, तो सोच लो कितने सारे S1 Pro Gen 2 का पीछे का कवर टूटा होगा। आपने भी रियल में देखा होगा। और कुछ लोग इसको ई रिक्शा में भी एक्सपीरियंस सेंटर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको सर्विस बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहते आ रहा हूँ कि अगर आपके घर से ओला एक्सपीरियंस सेंटर या ओला का शोरूम 20 किलोमीटर के बाहर है, तो बिल्कुल भी ओला कंसिडर मत करें। 30 तक है तो कर भी ले, 20-30 के अंदर, बट उससे ज़्यादा रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको ले जाने में ही आपके पास कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और उल्टा आपका और ख़र्चा बैठेगा। और एक बार आप 30 किलोमीटर बाहर अपनी गाड़ी छोड़ते हैं बनने को, तो कब तक बनेगी, क्या बनेगी, आपको पूछने जाने में भी आपको खुद का पेट्रोल या आपकी मेहनत बार बार जाते रहेगी। तो ये सब दिक्कत इसमें आने वाली है। अब ये चलते चलते इसमें मोटर साउंड भी आ रहा है। और ये कोई पुरानी गाड़ी हो ही नहीं सकती। Gen 2 की डिलीवरी ही 2-3 महीने पहले ही मिलनी चालू हुई है, तो 2 महीने पुरानी गाड़ी है, 1 महीने पुरानी गाड़ी, और ये मोटर साउंड तो किसी का 10 दिन में भी आ जा रहा है। तो मोटर ख़राब होना, मोटर साउंड आना, ये सब S1 Pro Gen 2 के अब कॉमन प्रॉब्लम बन चुके हैं। पहले रियर सस्पेंशन टूटा था, बट उसको वेल्ड करके अब दिया जा रहा है। फिर कंपनी कहती है कि हम S1 Pro Gen 2 का जो मोटर है वो कुछ मंथ बाद अपडेट करेंगे। अभी जो आपको मोटर देखने को मिल रहा है वो Gen 1 से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी इशू, आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो बट आपको वो चीज़ क्वालिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है।
उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि S1X Plus में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, बट मैं भूल गया था कि S1 Air में भी मोटर का दिक्कत आया था। BLDC जो उसका मोटर है वो ईजिली आवाज़ करना चालू किया था, पूरे मॉडल के नहीं, कुछ कुछ मॉडल का। वही सेम चीज़ S1X Plus के साथ भी हो रही है। और Gen 2 में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अनफिनिश मैं बोलूँगा कि काम किया गया, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स। और यहीं आप Gen 1 सीरीज़ देखोगे कितना पैक किया गया, कितना अच्छे से किया गया, लग रहा है कि इसमें पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे लग रहा है उन्होंने पैसा वेस्ट किया है, क्योंकि अपना पैसा अंदर किया और कस्टमर का पैसा वेस्ट किया। तो आप क्वालिटी खुद देख सकते हैं कि Gen 1 और Gen 2 में कितना ज़्यादा फ़र्क है। बस स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई, वेट को और डिक्रीज़ कर दिया गया और सब चीज़ खुले खुले में दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। इसके कलर की क्वालिटी भी पुराने वाले मॉडल से बिल्कुल भी डिफरेंट है। वहाँ प्लास्टिक के बेल्ट का कवर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे कितने प्रॉपर तरीके से कि एल्युमिनियम बोलो मेटल से फिनिश में इसके अंदर बेल्ट डला हुआ है, जो कि कोई भी रिस्क का चांस नहीं है। और आप लोगों ने बहुत सारे केस ऐसे देखोगे जहाँ पे Gen 2 के बेल्ट आराम से टूट गई है। एक दो कस्टमर के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे कस्टमर जिनके साथ हुआ है। और स्टैंड ये पहले भी अपग्रेड नहीं किए थे, और साइड स्टैंड जो उनका मॉडर्न स्टैंड ये कहते हैं वो एक आदमी के बैठने से ही टूट जाता है। हल्का सा अगर आप उसमें प्रेशर भी देते हो तो पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये S1 Air हो गया, S1 Pro Gen 2 हो गया, थ्रॉटल रिस्पॉन्स हर मॉडल में देखने को मिल रहा, चाहे वो Move OS 4 ही क्यों ना हो। तो मैं सॉफ्टवेयर इशू भी अब इसको क्या बोलूँ, अपडेट करने के बाद भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। एक दो यूज़र नहीं, 1000+ ऐसे यूज़र है जिनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दिक्कत फिर एक्सपीरियंस सेंटर जाते हैं, गाड़ी उनकी वहीं पे जमा हो जाती है और उनको खुद नहीं पता उनकी गाड़ी अब उनको कब मिलेगी। तो मुद्दा ये उठता है, अगर आप S1 सीरीज़ की कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो तो रिस्क तो है, क्योंकि आपको ये गारंटी 100% कोई नहीं देगा कि आपकी गाड़ी पूरी तरीके से सही होगी। आपका मॉडल अच्छा निकल सकता है तो आपके सामने वाले का नहीं निकलेगा, आपका ख़राब निकलेगा तो उसका निकलेगा। तो एक गाड़ी अच्छी है तो एक गाड़ी ख़राब, ये निकल ही रही है। इतना एवरेज परसेंटेज 50-50 ही मांग के चलो, क्योंकि कुछ खुश है कुछ अनहैप्पी है। यकीन नहीं है तो आप इंस्टा पोस्ट देख लो ओला का ट्विटर देख लो, या ओला के यूट्यूब वीडियो में नीचे कमेंट देख लो, हर जगह 80% नेगेटिविटी ही भरी है। मेन पॉइंट कि आपको S1 सीरीज़ का कोई भी गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमारे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो जी हाँ, आपको बिल्कुल लेना चाहिए, बट आप खुद समझदार है कि आप खुद जानते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपकी कोई शॉप है, तो आप डिस्काउंट किस चीज़ में देते हैं और किस कंडीशन में देते हैं। तो अगर आप Gen 1 की कोई भी सीरीज़ ले रहे हैं, सॉरी स्लॉट 1 की कोई भी सीरीज़ ले रहे हैं, तो उसमें तो इशू आने ही वाला है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, आप उसको रियल लाइफ में चलते हुए नहीं देखे। तो कम से कम चाहे वो S1 Pro हो, इसको भी आप 3 महीने रुक जाइए, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो बट आपको रियलिटी पता चल जाएगी और तभी स्टेबल वर्जन आना चालू हो जाएगा। क्यों स्टेबल वर्जन? क्योंकि कंपनियाँ अभी डिलीवरी के चक्कर में ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ बनाने पर फोकस कर रही है और अच्छे से टेस्ट किए बिना ही कस्टमर को प्रोवाइड हो रहा है। तो जिस वजह से सर्विस भी बल्क में आ रही है और गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है। आप गाड़ी ले भी लोगे तो आपकी पड़ी रहेगी, तो कोई मतलब नहीं है। और S1X Plus के लिए क्या क्या इशू आ रहा हो, कौन सी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए प्रॉपर वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखे रहना। और Gen 2 में तो डिस्काउंट नहीं है, तो अभी आप लोग होल्ड कीजिएगा, 2 मंथ और रुके, उसके बाद आप लेना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।